चलिए स्क्रीन दिख रहा है ना प्रॉपरली। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज है लेक्चर नंबर 11, ठीक है। हम लोग देख रहे थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। याद है क्या क्या बोले थे? बोलो। एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एमिशन। याद है, ठीक है ना। एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एमिशन। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कब बनता है बताओ? याद है एब्जॉर्प्शन कब होता है? बोलो। देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जब एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाता है, समझे, ठीक है ना, तो लोअर से हायर ऑर्बिट पे जाता है, ठीक है ना। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है बताइए? लोअर टू हायर ऑर्बिट पे जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो एब्जॉर्प्शन में लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट, और एमिशन में क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे आ रहा है, समझे। तो इस पर क्या हो रहा है? बोलो। हायर टू लोअर ऑर्बिट, ठीक है, समझ गया ना। सुनिएगा, देखिए लोअर ऑर्बिट को ना हम लोग N1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। देखिए जहाँ पर भी N1 लिखा रहेगा इसका मतलब क्या है? बोलो लोअर ऑर्बिट, ठीक है। और जहाँ पर लिखा रहेगा N2 इसका मतलब होगा हायर ऑर्बिट, ठीक है, लोअर ऑर्बिट एंड हायर ऑर्बिट। देखिएगा अब कुछ कुछ जो हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे उसका एक छोटा सा रिकैप दे देते हैं। देखिए टोटल हम लोग सीरीज कितना पढ़े थे? बोलो। 6 पढ़े थे, याद है? नाम याद है सबको? बताइए, नाम याद है? नहीं याद है ना? चलिए याद करके आइएगा, समझ गया ना। जो मिस्टेक 10th में किए हैं वो सब मिस्टेक अब नहीं करना है, समझ गया ना। जो पढ़ा देते हैं सब आपको याद रहना चाहिए। देखो बोलो, देख देख के बोलो। लाइमन, बोलो आगे। आगे क्या था? लाइमन के बाद बामर, उसके बाद क्या था? बोलो, बोलते चलो। पास्चन, तब ब्रैकेट, ये सब साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। फिर था पीफंड, इसी को कोई कोई पीफुंड भी पढ़ता है। नेक्स्ट था हम्फ्री, ठीक है। तो इतना सारा सीरीज था, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। और याद है ये किस रीजन में लाई करता था? बोलो। लाइमन वाला, याद है? अल्ट्रा वायलेट रीजन, यूवी रे, मतलब यूवी वाला रीजन में, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। यूवी रे नहीं पढ़ते थे, वही वाला रीजन, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या बताए थे आपको? नेक्स्ट क्या बताए थे? नेक्स्ट हम बताए थे बामर का। बामर किस में था? बोलो। विजिबल, ठीक है। पास्टन किस में था? बोलो। इंफ्रारेड, याद आया? ये भी इंफ्रारेड, ठीक है। हम्फ्री क्या था? बोलो। फार इंफ्रारेड, समझ गया, ठीक है ना। चलिए अब देखिए आगे। अब देखिएगा हम देखते हैं कि लाइमन सीरीज का लोअर ऑर्बिट क्या है। लाइमन सीरीज का लोअर ऑर्बिट क्या है? देखो लाइमन सीरीज में नीचे कहाँ पर गिरता था? 1 पे, बामर में 2 पे, पास्टन में 3 पे, ठीक है ना। वैसे ही लाइमन में 1 पे, बामर में 2 पे, पास्टन में 3 पे, ब्रैकेट में 4 पे, फंड में 5 पे, हम्फ्री में 6 पर, समझ गया ना। तो N1 ये आ गया, समझ गया। अब देखिएगा N2 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। N2 क्या होता है देख लीजिए। N2 है कहाँ से गिर रहा था? कहाँ से बताइए? एक पर कहाँ से गिर रहा था? देखो 1 पर कहाँ से गिर रहा है? देखो सेकंड से गिर रहा है, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, 6 से, 7 से, 8 से, 9, जहाँ से मन है वहाँ से गिरा दीजिए, समझे। तो कहाँ से? बोलो। एक छोड़ के सब पर गिरेगा, 2, 3, 4, समझ गया ना, इनफाइनाइट से, समझे। 2 पर कहाँ से गिरेगा? बोलो। देखो ध्यान से देख के बताओ। 2 पर, सेकेंड वाले पर, बामर वाले पे देखो। थर्ड से गिर रहा है, फोर्थ से, फिफ्थ से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से जाता जाएगा, समझ गया ना। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनफाइनाइट, ठीक है। वैसे 3 पे कहाँ से गिरेगा? बोलो। 4, 5, 6, समझ गया ना, 7, 8 ने इनफाइनाइट, ठीक है। इस पे कहाँ से गिरेगा? बोलो। 5, 6, 7, 8, 9 इनफाइनाइट, ठीक है। ये 6, 7, 8 समझ गया ना, इनफाइनाइट, राइट। ये 7, 8, 9 समझ गया ना, ठीक है, डन। चलिए अब नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ लाइंस। टोटल लाइन कितना बनेगा? नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है ना, नंबर ऑफ लाइंस।
देखिए नंबर ऑफ लाइंस आपको बताना है, ठीक है ना। नंबर ऑफ लाइंस निकालने का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ लाइंस निकालने का फॉर्मूला होता है n2 माइनस n1। क्या होता है बताइए, n2 माइनस n1। तो n2 ये सब आपको दिखाई दे रहा है, n2 ये सब दिखाई दे रहा है ना, n2 कुछ भी हो सकता है, n2 का वैल्यू जो दे रखा है ये सब है, समझ गया ना, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन n1 क्या होगा, देखो लाइमन के लिए n1 क्या होगा, 1 होगा, -1। n1 क्या है बोलो, 2 है इसके लिए 3 है, इसके लिए 4 है, इसके लिए 5 है, इसके लिए 6 है, समझ गए ना। तो टोटल कितना सीरीज के बारे में हम पढ़े, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री, ठीक है। जो जो पढ़ाए थे सबका एक छोटा सा रिकैप दे दिए, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस बताओ, अच्छा ये लिख लिया ना, n2 हायर ऑर्बिट, n1 लोअर ऑर्बिट, ठीक है ना, चलिए सही है। अगर कोई आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ लाइंस बताओ, क्या बताइएगा, टोटल नंबर ऑफ लाइंस बताओ, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, याद रखना है आपको, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1/2, ठीक है। ये सब आया कहाँ से, वो सब के बारे में आपको नहीं जानना है। सब लोग को याद है ना, n2 कौन सा ऑर्बिट है बोलो, n2 है आपका हायर ऑर्बिट, n1 है लोअर ऑर्बिट। ठीक है, लिखते चलिए। समझते चलिएगा ध्यान से, जहां पर भी कोई भी दिक्कत आए बताइएगा, ठीक है। और आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी आपको पढ़ा देते हैं ना, प्लीज़ घर पे जाके पढ़िएगा जरूर, समझे, ठीक है ना। पढ़ना मतलब ये नहीं होता है कि सीधे रीडिंग लगाना, नहीं, सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है घर पे, ठीक है ना। कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करना है सभी बच्चों को, समझ गया ना, कम से कम 2 बार, ठीक है। क्लास वाला 2 बार, समझ गया ना। चलिए हो गया क्या, देखिएगा नेक्स्ट। एक क्वेश्चन देते हैं, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम 7th to 1st orbit by transition in multi-step, by transition in multi-step, ठीक है, पढ़िए। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम 7th to 1st orbit by transition in multi-step, then find number of lines in different series, ठीक है ना। ये सब यूनिक क्वेश्चन है, अभी आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पहले यहाँ तक कॉपी कीजिए तब बताते हैं। क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन बोला है, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम 7th to 1st ऑर्बिट, मतलब n2 आपको क्या दिया है 7, n1 क्या दिया है 1, ठीक है, 7th से 1st ऑर्बिट पे आ रहा है। बाय ट्रांजिशन इन मल्टी स्टेप, देन फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस इन डिफरेंट सीरीज, ठीक है ना। नंबर ऑफ लाइंस आपको बताना अलग अलग सीरीज में, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले हम लाइमन से, देखिए लाइमन, फिर क्या क्या था बोलो, लाइमन, बामर, ठीक है, याद आ रहा है ना, पास्टन, ऐसे कर कर क्या था। चलिए एक बार देखते चलते हैं। तो कैसे निकालते थे हम लोग, लाइमन का कैसे निकालते थे, n2 माइनस n1, सबका फॉर्मूला क्या था, n2 माइनस n1, n2 माइनस n1। और लाइमन के लिए n1 क्या होता है, देखो लाइमन के लिए n1 1 होता है, मतलब n2 माइनस 1, ठीक है ना, समझ गया ना। n2 माइनस 1 होगा, तो बताओ कितना होगा, 7 माइनस 1 बराबर कितना आ गया 6। बामर के लिए n2 माइनस 2 होता है, देखो इधर
n2 - 2 समझ गया ना। तो कितना हो गया 7 - 2 बराबर बोलो 5। क्वेश्चन के लिए n2 - 3 क्या हो गया 7 - 3 बराबर 4। उसके बाद और क्या क्या होगा ब्रैकेट, ब्रैकेट के लिए क्या होगा बोलो n2 - 4 क्या होगा बोलो 7 - 4 बराबर 3। उसके बाद और क्या क्या होगा जैसे देखिए फंड, पी फंड n2 - 5 कितना होगा बोलो 7 - 5 = 2। हमफ्री के लिए क्या होगा बोलो हमफ्री n2 - 6 7 - 6 = 1 राइट। समझ गया ना। चलिए तो ऐसे करके आपको बनाना है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ टोटल नंबर ऑफ लाइंस बताओ कितना आएगा, बताओ टोटल नंबर ऑफ लाइंस, टोटल नंबर ऑफ लाइंस आपको बताना है कितना है बोलो 6 5 4 3 2 1 ठीक है ना। देखिएगा कितना आएगा 6 5 11 11 4 15 15 5 20 1 21 ठीक है। 21 तो कैसे आया बताइए 21 कैसे आया जब हम लोग ऐसे ही पूरा ये पूरा लिख लिख के बनाए तब आया। लेकिन इसका तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस का हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे। तो मेथड 2 क्या रहेगा हम लोग का बोलो मेथड 2 रहेगा टोटल नंबर ऑफ लाइंस का सीधे फॉर्मूला पे पुट करो, पुट करके देखते हैं क्या है फॉर्मूला n2 - n1 n2 - n1। तो n2 क्या है बोलो 7 - 1 इंटू n2 - n1 मतलब 7 - 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 राइट। तो कितना आएगा देखो सॉल्व करो तो कितना आएगा बोलो ये इतना कट गया 7 यहाँ बच गया इधर क्या है बोलो 6 है 7 कितना हो गया बोलो 7 6 42 42 बाई 2 21 कितना आ गया 21। तो देखिए या तो आप खुद से मैनुअली कीजिए नहीं तो आप क्या कीजिए बताइए फार्मूला पे पुट कर दीजिए। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ क्वेश्चन में और भी कुछ छुपा हुआ है देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है इफ इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम 7 to फर्स्ट ऑर्बिट बाय ट्रांजिशन इन मल्टी स्टेप देन फाइंड नंबर ऑफ लाइन इन डिफरेंट सीरीज। तो बताइए यूवी में कितना लाइन आएगा बोलो यूवी में कौन सा सीरीज आता है याद है अल्ट्रा वायलेट में लाइमन सीरीज बस आता है। तो यूवी में लाइमन सीरीज आता है। लाइमन में कितना लाइन है बोलो अरे लाइमन में 6 लाइन है ठीक है। फिर आता विजिबल तो विजिबल कौन सा है बोलो सिर्फ बामर है राइट। तो विजिबल कौन सा है बोलो विजिबल है केवल और केवल बामर BALMER कितना है उसका बोलो 5 है। और एक बचा इंफ्रारेड तो इंफ्रारेड में जो भी बच गया रिमेनिंग देखो इधर 4 3 2 1 अच्छा 1 वाला जो है हम्फ्री वाला ये फार इंफ्रारेड होता है लेकिन है तो इंफ्रारेड ही ना ठीक है ना। तो 4 3 2 1 कितना हो गया बोलो 3 3 6 4 10 राइट। समझे। तो ये ऐसे बनता है कुछ ठीक है। कॉपी मारिए। जहाँ पर भी कुछ भी डाउट आए पूछ जरूर लीजिएगा समझे। कॉपी कीजिए यहाँ पर। जो भी पढ़ाया जा रहा है एक एक चीज आपको याद कर लेना है समझे घर पर ठीक है ना। हो गया कॉपी हो गया माही लिख ली बोलो हाँ लिखिए लिखिए जल्दी जल्दी लिखते जाइए। हो गया लिख लिए।
लिख ली आप लोग दोनों आदमी? स्नेहा लिख ली? चलिए गुड। और माही लिख ली? चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका। फिर से ज्वाइन कर लीजिए, रुक जाइए, कट ही जाएगा वीडियो 1 मिनट में। हो गया, यहाँ तक कॉपी हो गया है। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन वाला, देखिएगा। देखिएगा नेक्स्ट है, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ इलेक्ट्रॉन moves from 6th to 2nd orbit by transition in, एक सेकेंड, इनको लिख लिया, मल्टी स्टेप, ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस इन डिफरेंट सीरीज। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, ट्राई कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन है, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम 6 to 2nd ऑर्बिट बाय ट्रांजिशन इन मल्टी स्टेप देन फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस इन डिफरेंट सीरीज। ठीक है ना। पहले तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस आप डायरेक्ट फॉर्मूला पे बैठा दे सकते हैं, पहले थोड़ा हिंट दे देते हैं। देखिए N2 क्या है बोलो? N2 है आपका 6, N1 क्या है बोलो? 2 है, समझ गया ना। 6 to 2nd ऑर्बिट पे आ रहा है, समझ गया ना। आपका ज्वाइन नहीं हो रहा था क्या? ठीक है, कॉपी कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन छापिए। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम 6 to 2nd ऑर्बिट बाय ट्रांजिशन इन मल्टी स्टेप देन फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस इन डिफरेंट सीरीज। ठीक है, चलो बोलो, फॉर्मूला क्या होता है बोलो लाइमन का? बोलो लाइमन का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? बोलो लाइमन का फॉर्मूला, लाइमन का फॉर्मूला क्या था? N2 - 1, यही था ना भाई। लाइमन का फॉर्मूला क्या है बोलो? N2 - N1 क्या है बोलो? 1। तो N2 - 1 मतलब कितना आना चाहिए बोलो? मतलब N2 - 1 मतलब समझ रहे हैं ना, 6 - 1 = 5। लेकिन ध्यान से देखिए, ये 1 क्या था? N2 था ना भाई। मतलब 1 क्या है बोलो? N2 है ना, मतलब सॉरी N1 है ना 1, क्या बोल दिया, रुक जा एक सेकेंड बस। देख N2 - N1 फार्मूला होता है लाइमन का। क्या फार्मूला होता है? सबका जनरल फार्मूला क्या होता है? N2 - N1। अब N1 यहाँ पे 1 दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है? 2 दिया है, तो लाइमन का तो यहाँ पे कोई बनने का चांस ही नहीं है, समझे? तो ये 5 आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो इधर N1
लाइमन के लिए क्या होता है 1 होता है, लेकिन क्वेश्चन में 2 दिया है, 6 से 2 पे आ रहा है, तो लाइमन का तो एक भी रे आएगा नहीं। ठीक है, उसके बाद किसका आएगा बोलो, बामर। बामर का कितना आएगा बोलो, अरे बामर का बोलो कितना, बोलो 6 - 2, हाँ अब 2 दे रखा है, सही है तब। ठीक है, लाइमन, उसके बाद क्या आएगा, बामर का 4 आएगा, उसके बाद क्या होगा बोलो, लाइमन बामर, उसके बाद पास्चन का 3, फिर आएगा ब्रैकेट का 2, समझ गया ना, फंड का 1, हम्फ्री का कितना आएगा बोलो, लिख दे क्या, लाइमन बामर कितना आएगा बोलो, 6 - 3। ठीक है, कोई बोलने का कोशिश कर रहा है, अच्छा कुछ गड़बड़ लिख दिए क्या, यहाँ पास्चन लिखना था ना, ये आप बोल रहे थे, लाइमन बामर पास्चन, आगे देखते जाइए। ठीक है, फिर क्या था बोलो, ब्रैकेट फंड, तब होगा हम्फ्री। ठीक है, तो ये कितना हो गया बोलो, 6 - 4, ये हो गया 6 - 5, ये हो गया 6 - 6 = 0। समझ गया ना, तो बहुत सिंपल था, राइट, समझ गया ना। ठीक है ना, तो लाइमन का कुछ नहीं, बामर का 4, पास्चन का 3, ब्रैकेट का 2, फंड का 1, हम्फ्री का 0। ठीक है ना, यहाँ पर क्या लिख लीजिएगा बोलो, पास्चन। ठीक है, तो लाइन टोटल कितना आया बोलो, हम आपसे बोलेंगे कि बता टोटल नंबर ऑफ लाइंस बता, तो कितना आएगा बोलो, 4 3 2 1, 4 3 2 1, कितना आ गया 10। समझ गया ना, आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ लाइंस, कैसे निकाल सकते हैं बोलो, n2 - n1, मतलब क्या होगा बोलो, 6 - 4 अपॉन n2 - n1, सॉरी ये n2 n1 क्या 2 है ना, बार बार हम गलती क्यों लिख रहे हैं आज। चलो देखो इधर, वैसे ही क्या लिखेंगे बोलो, यहाँ पास्चन डाल दीजिएगा जहाँ छूटा हुआ था, हाँ देखिएगा, n2 - n1 तो 6 - 2, समझ गया ना, इधर भी क्या होगा 6 - 2, आगे क्या करेंगे बोलो, +1 डिवाइडेड बाई 2, समझ गया ना, सिंपल, ये फॉर्मूला पे डाल दीजिए, n2 - n1 इंटू n2 - n1 +1/2, समझ गया ना, यहाँ 2 लिख लीजिएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए, 6 - 2 कितना आ गया 4, 4/2 कितना आ गया 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा किसको, इसको, 7 में से 2 गया 5, 5 दूनी 10। ठीक है, समझे, तो ऐसे बनता है क्वेश्चन। ठीक है ना, तो या तो आप फॉर्मूला पे पुट कीजिए, नहीं तो आप मैनुअली सॉल्व कीजिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, यहाँ 2 डालना है, समझ गया ना, इन हाइड्रोजन एटम, यहाँ हाथ लग गया क्या, लग जाइए एक सेकेंड, क्या देखिएगा, हाँ ठीक है बनाइए, वहाँ 2 डालना था, यहाँ पास्चन लिखा हुआ है। ठीक है ना, वो हाथ लग गया अभी शायद, देखिएगा देखिएगा, नेक्स्ट है इन हाइड्रोजन एटम, हाँ बोलिए, अच्छा इसको क्यों नहीं लिए, हाँ बताते हैं, देखिए n2 - n1 है, n2 - n1 होता है ना, तो n2 क्या है, n2 तो दे दिया 6, ठीक है सर 6 है, लेकिन n1 क्या है, देखो n1 यहाँ पे 1 है ना, लेकिन n1 क्या दिया है, 2 दिया है क्वेश्चन में, तो 1 आप नहीं मान सकते, तो इसलिए कट गया। क्लियर हुआ, फिर से एक बार बताते हैं, देखिए n2 - n1 होता है, तो n1 यहाँ पे 1 है, और यहाँ पर तो दिया 2 है क्वेश्चन में, समझे, तो वो लाइन होगा ही नहीं। ठीक है ना, तो इसलिए उसको काट दिए। ठीक है ना, नेक्स्ट है इन हाइड्रोजन एटम इफ इलेक्ट्रॉन, बालक समझ आ रहा है,
यस सर, आ रहा है। चलिए गुड। और स्नेहा आपको आ रहा है? हेलो हेलो, आ रहा है ना समझ में? क्या हुआ, माइक काम नहीं कर रहा क्या? चलिए देखिए, ठीक है, लिखते चलिए। चलिए देखिएगा, इन हाइड्रोजन एटम इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम nth ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, R21, ठीक है, फाइंड n, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ 5 चंद डाल दीजिएगा, ठीक है। देखिएगा, इन हाइड्रोजन एटम इफ इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम nth ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट देन टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आर 21, फाइंड n। समझ गया ना? मतलब आपको क्या दिया है, देखिए nth ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे आ रहा है, मतलब n2 क्या है बोलो, n है, और n1 क्या है बोलो, 1 है। समझ गया ना? nth ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे आ रहा है, राइट। तो आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ लाइंस बताओ, टोटल नंबर ऑफ, नहीं n पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला कितना दिया है, 21 दिया है। फॉर्मूला क्या होता है बोलो, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1/2, राइट। समझ गया ना? देखिएगा इधर 21 बराबर n2 क्या है बोलो, n, माइनस n1 क्या है 1 इंटू n2 n है, n1 क्या है बोलो 1, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, राइट। समझ गया ना? दो इधर, तो 21 दूनी 42, n माइनस 1, ये दोनों कट गया, इंटू n, राइट। समझ गया ना? चलो मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बोलो, दो इधर, n इंटू n स्क्वायर माइनस n माइनस 42 बराबर 0, ठीक है, ब्रेक कीजिए, कितना आएगा, साक्षक 42 माइनस 7n प्लस 6n माइनस 42 इज इक्वल टू 0, ठीक है। n बराबर n माइनस 7, ठीक है, प्लस 6 कॉमन ले लेते हैं, n माइनस कितना, साक्षक 42 बराबर 0, तो n प्लस 6 इंटू n माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो n बराबर माइनस 6 आ गया और n बराबर प्लस 7 आ गया, तो कौन जीता बोलो, प्लस 7 वाला जीतेगा, माइनस में तो कभी हो ही नहीं सकता है, तो n का वैल्यू क्या आ गया बोलो, प्लस 7, ठीक है। समझते जाइए अच्छे से सब लोग, ठीक है ना, समझते जाइएगा, कोशिश कीजिएगा, समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है ना। कॉपी थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिएगा, ठीक है ना। हो गया, कॉपी कर लिए? यस सर।
चलिए अब आगे बढ़े। लिख लिए दोनों आदमी, माही लिख ली, बोलो हेलो हेलो हेलो, जिंदा हो ना आप लोग? स्नेहा लिख लिए? लिख लिए? स्नेहा लिख ली? चलिए ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है, देखिएगा अब समझाते हैं, कुछ कुछ नया नया चीज़ बताते हैं। देखिएगा अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ स्मॉलेस्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज क्या होगा? हम आपसे पूछेंगे स्मॉलेस्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज, क्या पूछेंगे बोलो? स्मॉलेस्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज, कोई भी सीरीज का सबसे छोटा वाला लाइन क्या होगा? अरे एक सेकंड, इधर लिखा गया ना, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। आप लोग नीचे लिखिएगा, गलती से ऊपर चला गया। देखिएगा स्मॉलेस्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज कौन सा लाइन होगा बोलो? अरे कोई भी सीरीज का सबसे छोटा लाइन कौन सा होगा? देखो इधर ये वाला पहला लाइन, समझ गया ना? और सबसे बड़ा कौन सा होगा? लास्ट लाइन। जैसे लाइमन सीरीज में सबसे छोटा लाइन कौन सा? ये पहला लाइन। और लास्ट वाला लाइन क्या होगा? सबसे बड़ा। समझे? इसको हम पहला लाइन मानते हैं, समझे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चलता जाएगा, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज क्या होता है बोलो? फर्स्ट लाइन, ठीक है, फर्स्ट लाइन। और हम बोलेंगे कि बताओ लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज, सबसे लंबा लाइन किसी भी सीरीज का कौन सा होता है बोलो? लास्ट वाला लाइन। लास्ट वाला लाइन क्या था? सबसे लंबा। या बोल दीजिए लिमिटिंग लाइन, उसको क्या बोलिएगा? लिमिटिंग लाइन। सबसे लंबा लाइन को हम क्या बोलते हैं बोलो? लिमिटिंग लाइन भी बोल देते हैं, समझे? जैसे आपसे हम पूछेंगे बामर सीरीज का बताओ, बामर सीरीज का, लाइमन नहीं बामर का बताओ। बामर में बताइए फर्स्ट लाइन, ठीक है, सेकेंड लाइन, ठीक है, लास्ट लाइन, ऐसे करके बताइए। एक काम करते हैं ना, इसमें N2 N1 भी डाल दीजिए। N2 बताइए, N2 क्या होगा फर्स्ट लाइन के लिए? लाइमन नहीं बामर का पूछ रहे हैं, ठीक है ना? तो इस पे आइए बामर। तो बामर सीरीज के लिए पहला लाइन क्या है? ये वाला। तो इसमें N2 क्या है बोलो? थर्ड। N1 क्या है? 2। 3 से 2 पे आ रहा है, तो क्या हो गया बोलो? 3 से 2 पे आ गया, ठीक है। सेकेंड लाइन कौन सा होगा? देखो इधर सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन में कहाँ से आएगा? 4 से 2 पर आएगा, समझ गया ना? 4 से 2 पे आएगा। लास्ट लाइन क्या होगा बोलो? जैसे मान लीजिए इसमें है, इस फोटो में है, तो कहाँ से आ रहा है? देखो 7 से 2 पे आ रहा है। लेकिन अब जरूरी थोड़ी है कि 7 से ही आएगा भाई, इनफाइनाइट से भी तो आ सकता है। इनफाइनाइट मतलब एकदम 8 9 10 11 12 चलता जाएगा, समझ गया ना? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से गिर जाए ऊपर, ठीक है ना? तो ये हो गया लास्ट लाइन, राइट, समझे? अगर हम मान लीजिए कि वैसे ही पूछ देंगे लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट, ब्रैकेट का बताइए एक और, ठीक है, ब्रैकेट का ही बता दीजिए। N2 है, N1 है, तो हम आपसे बोलेंगे कि फर्स्ट लाइन बताओ, सेकेंड लाइन बताओ, लास्ट लाइन बताओ, समझ गया ना? ऐसे कर करके आप बता सकते हैं ना, ठीक है ना? देखिए फर्स्ट लाइन क्या होगा? देखिए लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट, कौन सा बार आया बताइए? चौथा वाला आया, चौथा वाला आया ना भाई? तो चौथा पे कहाँ से गिरेगा? पाँचवा से, समझ गया ना? वैसे याद कर लीजिएगा, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट चौथा नंबर पे आया, तो पाँचवा से गिरेगा चौथा पे, 5 से 4 पे गिरा। सेकेंड लाइन क्या होगा? देखिए 6 से 4 पर गिरेगा। और लास्ट लाइन क्या होगा? इन्फिनिटी से 4 पर गिरेगा, समझे? ठीक है, तो फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन समझ गए ना? स्मॉलेस्ट लाइन एनी सीरीज का कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट लाइन पहला वाला लाइन। और सबसे लंबा लाइन कौन होगा? जैसे इस फोटो में ये है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि यही रहेगा भाई, और भी तो लाइन होगा, तो इनफाइनाइट हो गया लास्ट वाला लाइन, राइट। थोड़ा जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए, ठीक है ना? क्योंकि ढेर सा चीज़ पढ़ाना है, ढेर सारा। बस सर लास्ट वाला बच्चा, कुछ बोले हैं क्या? लास्ट वाला बचा है। तो लिखते चलिए। देखिएगा ये जो टॉपिक है ना, इससे क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछता है। दिखाते हैं हम कैसे कैसे पूछता है, मतलब अनसन टाइप क्वेश्चन पूछता है, समझे? कुछ भी पूछ देता है, इस टाइप का है, समझे? तो थोड़ा सा समझिएगा, मतलब इतना घुमा देता है ना कि आपका दिमाग घूम जाएगा।
समझे, लेकिन है बहुत ईजी। हो गया सर। हो गया, लिख लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक बहुत अच्छा चीज़ बताते हैं, देखिएगा। अभी जो बता रहे हैं ना, ये आपको याद समझिए तो कर लेना है, ठीक है ना। एक लाइन बस याद करना है, उसी से आपका सारा काम चल जाएगा, ठीक है ना। एक लाइन बस याद करना, उसी से काम चल जाएगा, ठीक है। दो इधर, ठीक है ना। अब हम आपसे पूछते हैं, हम जो पूछेंगे ना वो बस आप बताइएगा, वो हम याद आपको करवा चुके हैं। देखिए, एनर्जी बराबर एक फॉर्मूला हम आपको याद करवाए थे, NH न्यू, ठीक है, या NHC अपॉन लैम्डा, ये याद है आपको, याद है ना। तो एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, न्यू का, और किसका इन्वर्सली हुआ, बोलो, लैम्डा का। बस आपको ये याद रखना है और कुछ भी याद नहीं करना है भाई, आपको बस ये याद करना है, ठीक है। लिख लीजिए बगल में, याद करना है, ठीक है। हो गया आपका सारा क्वेश्चन खत्म। अब जितना क्वेश्चन भारी से भारी पूछेगा, देखिएगा अभी कितना घुमा घुमा के हम पूछेंगे क्वेश्चन, सब इसी से हो जाएगा। चलो देखो इधर, सबसे पहले हम बॉक्स बना दे, क्या बॉक्स बना देते हैं कुछ। यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन, यहाँ लिखा हुआ है मान ले लास्ट लाइन, ठीक है। हम आपसे पूछते हैं कि एनर्जी किस लाइन में ज़्यादा होगा, बोलो बोलो, डेल्टा ई किस में एनर्जी ज़्यादा होगा, बोलो, लास्ट लाइन में, याद है ना, तभी तो लास्ट लाइन सबसे अनस्टेबल। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, बोलो, लास्ट लाइन में मैक्सिमम, और एनर्जी फर्स्ट लाइन में होता है मिनिमम, ठीक है। चलिए अब आप लोग देख के बताइए, हम आपसे बोलेंगे कि न्यू बताओ, न्यू क्या होगा, बोलो। देखो इधर, एनर्जी न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फर्स्ट लाइन का एनर्जी मिनिमम है, तो न्यू भी क्या हो गया, बोलो, मिनिमम हो गया, ठीक है ना। और लास्ट लाइन का न्यू भी क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। और न्यू एनर्जी और लैम्डा क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो हम अगर बोलेंगे कि लैम्डा बताओ क्या होगा, वेवलेंथ, तो क्या बता दीजिएगा, बोलो, बहुत इजी है, क्या बताइएगा। यहाँ मिनिमम है तो उल्टा कर दे, एनर्जी और वेवलेंथ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा कर दे तो मिनिमम है तो मैक्सिमम, यहाँ क्या हो गया, मिनिमम, राइट, ठीक है। समझ गया ना, ठीक है। तो अगर हम आपसे ये समझ आया जो अभी बोले, क्या आपको ये याद रखना ना भाई, याद नहीं करना, बस आपको एक ये याद रखना है, एनर्जी न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा का इन्वर्सली, ठीक है। ये आपको याद नहीं करना है क्योंकि आप भूल जाइएगा, याद नहीं करना है, ये आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। दिमाग कैसे लगाइएगा बताइए, दिमाग लगाना बहुत आसान है। देखो, फर्स्ट लाइन का एनर्जी मिनिमम और लास्ट लाइन का एनर्जी मैक्सिमम, समझ गए ना। और बोले थे हम एनर्जी स्टेबिलिटी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, याद आ रहा है ये सब, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब हम आपसे क्वेश्चन सब पूछना स्टार्ट करते हैं। अच्छा सुनिएगा, आप लोग को एक चीज़ बता देते हैं, देखिएगा, एक कुछ नया चीज़ पहले बता देते हैं। देखिए, फर्स्ट लाइन जो होता है ना, फर्स्ट लाइन कोई भी सीरीज का, उसको हम लोग अल्फा लाइन भी बोल देते हैं, सेकेंड लाइन को बोल देते हैं हम बीटा लाइन, इस पर भी क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। थर्ड लाइन को हम बोल देते हैं गामा लाइन, ठीक है ना, समझे। अगर हम आपसे मान लीजिए ये पूछ दिए, क्या पूछ दिए, जैसे मान लीजिए हम पूछ दिए अल्फा लाइन ऑफ लाइमन, बोलो, अल्फा लाइन ऑफ लाइमन, अल्फा लाइन ऑफ लाइमन मतलब समझते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन। तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन कब बनेगा, बोलो, लाइमन
कहाँ पर गिरता है, 1 पे गिरता है। और कहाँ से गिरेगा, पहला लाइन आपसे पूछ रहा है तो सेकेंड से गिरेगा, समझे। आपसे हम पूछेंगे मान लो बीटा लाइन ऑफ लाइमन पूछ दे, या नहीं बामर का बताइए, बामर का लाइमन बामर में गिरेगा कहाँ पे, सेकेंड पे गिरेगा। और बीटा लाइन है मतलब सेकेंड लाइन आपसे पूछ रहा है, तो सेकेंड लाइन कहाँ से बनेगा, पहला लाइन 3 से 2 पर गिरा, दूसरा लाइन 4 से 2 पर गिरेगा, ठीक है ना। तो एक ये छूटा हुआ था, इसको भी बता ही दिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन है आपके सामने, एनर्जी मिनिमम ऑफ लाइमन, ठीक है, आपसे हम पूछ रहे हैं बताइएगा। यहाँ पे है N2, यहाँ पे है N1 बताना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन है एनर्जी मैक्सिमम ऑफ लाइमन, या बामर का दे दे, बामर का ही दे देते हैं, लाइमन का देंगे तब तो आप पलट ही दीजिएगा। हम बोलेंगे न्यू मिनिमम ऑफ पास्चन, ठीक है। हम पूछेंगे आपसे न्यू मैक्सिमम ऑफ ब्रैकेट, हम आपसे पूछेंगे लैम्बडा मैक्सिमम ऑफ बामर, हम आपसे पूछेंगे लैम्बडा मिनिमम ऑफ पास्चन। ये सब देख के घबराना नहीं है, पहले यहाँ तक छाप के रुक जाइए। देखिए ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कॉपी कीजिए सब लोग यहाँ तक अच्छे से। हो गया सर, हो गया, लिख लिए, चलिए गुड। अब देखिएगा हम आपको समझाते हैं, देखिएगा ये क्वेश्चन भारी नहीं है, समझे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन भारी है, बिल्कुल नहीं है भारी, समझे। थोड़ा बस घुमाया हुआ टाइप का क्वेश्चन इसमें लगेगा आपको, लेकिन ये बहुत इजी होता है। देखिएगा कैसे आपको बनाना है। लाइमन का पूछ रहा है एनर्जी मिनिमम, देखो लाइमन कौन सा सीरीज है, बोलो पहला वाला सीरीज है। तो सबसे कम एनर्जी कहाँ पे होता है, बोलो एनर्जी मिनिमम, जब 2 से आएगा 1 पे एनर्जी मिनिमम, समझ रहा है ना। फर्स्ट लाइन क्या होगा, लास्ट लाइन क्या होगा, वो आपसे पूछा जा रहा है, समझ गया ना। देखिएगा पहले सुनिए, एनर्जी मिनिमम ऑफ लाइमन कहाँ से कहाँ पर आएगा तो एनर्जी मिनिमम होगा, बोलो 2 से 1 पे, समझ गया ना। N2 क्या होगा, 2 होगा, N1 क्या होगा, 1 होगा, समझ गया ना। एनर्जी मिनिमम लाइमन सीरीज में कहाँ पे होगा, बोलो। अरे लाइमन सीरीज में एनर्जी मिनिमम ये पहले वाले लाइन का ही होगा ना, फर्स्ट लाइन का, समझ गया ना, पहला लाइन का। तो पहला लाइन के लिए N2 क्या है, 2 है, N1 क्या है, 1 है, ठीक है। एनर्जी मिनिमम आपसे पूछ रहा है। वैसे क्वेश्चन में देखिए सेकेंड है एनर्जी मैक्सिमम ऑफ बामर, क्या पूछ रहा है, बोलो एनर्जी मैक्सिमम ऑफ बामर सीरीज में कहाँ पर गिरता है, बोलो सेकेंड पर गिरता है। देखो इधर बामर सीरीज में कहाँ पर गिरता है, सेकेंड पर। पूछ रहा है एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, लास्ट वाले का। लास्ट वाला कहाँ से गिरता है, इनफाइनाइट से, समझे। तो लास्ट वाला कहाँ से गिरेगा, बोलो इनफाइनाइट से, समझे। आपसे पूछ रहा है न्यू मिनिमम, देखो अब यहीं पे प्रॉब्लम होना स्टार्ट होता है, समझ गया ना। न्यू मिनिमम लिखा हुआ है भाई, न्यू और एनर्जी, देखिए एनर्जी और न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। न्यू मिनिमम का मतलब है एनर्जी मिनिमम आपसे पूछा जा रहा है। चलो बताओ एनर्जी मिनिमम कहाँ पे होगा, पहला लाइन पे।
तो पहला लाइन क्या होगा पास्चन के, लाइमन बामर पास्चन, ठीक है ना। फर्स्ट लाइन मतलब थर्ड पे गिर रहा है तो फोर्थ से गिरेगा, समझिए, ठीक है ना। पूछ रहा है कि न्यू मैक्सिमम ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट समझ गया ना, न्यू मैक्सिमम, न्यू मैक्सिमम मतलब एनर्जी मैक्सिमम, देखो एनर्जी न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो एनर्जी मैक्सिमम आपसे पूछ रहा है ब्रैकेट सीरीज का बताओ। तो एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, जब से सबसे बड़ा वाला लाइन होगा, इनफाइनाइट से गिरेगा तब एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो लाइमन बामर, समझ गया ना, बोलो लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट, बोलो 4 पर, ठीक है, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट 4 पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, आपसे बोल रहा है कि वेवलेंथ मैक्सिमम बताना है, आपको क्या बताना, वेवलेंथ मैक्सिमम, वेवलेंथ समझ गया ना, वेवलेंथ मैक्सिमम बताना, लैम्डा मैक्सिमम। तो देखिए लैम्डा मैक्सिमम मतलब समझ रहे हैं ना, एनर्जी लैम्डा क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब आपसे पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, बोलो एनर्जी मिनिमम पूछ रहा है। तो बताओ मिनिमम एनर्जी बामर सीरीज का कौन सा लाइन, पहला वाला लाइन, तो लाइमन बामर, सेकेंड से फर्स्ट पे, समझे, नहीं लाइमन बामर सॉरी, थर्ड से सेकेंड पे, समझे। ठीक है ना, पहला लाइन ये होगा, लाइमन का हम बोल दिए थे गलती से। देखिएगा नेक्स्ट है, बोल रहा है कि लैम्डा मिनिमम बताओ, लैम्डा मिनिमम मतलब क्या होगा, अरे एनर्जी मैक्सिमम होगा, एनर्जी मैक्सिमम कहाँ से गिरेगा, इन्फिनिटी से गिरेगा, लाइमन बामर पास्चन, तीसरा नंबर तो इन्फिनिटी से 3 पर, समझे, ठीक है ना। तो ये होता है, ठीक है ना। ठीक है ना, एक नोट पॉइंट लिखवाते हैं अब। अच्छा ये समझ में आया है आप लोग को कि नहीं आया, बालक बताइए, ये समझ में आया, सर एक और बार ही समझा दीजिए, छोटा एक बार और बताए, पहले यहाँ तक छाप लीजिए तब हम बताते हैं एक बार और। पहले सब लोग छाप लीजिए तब हम एक बार और समझाएंगे, ठीक है। जैसे छाप लिए ना, चलिए सुनिएगा, देखिए पहले तो हम क्या बताए, एनर्जी न्यू का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लैम्डा का इन्वर्सली, देखो एनर्जी मिनिमम ठीक है लिखा हुआ, एनर्जी मैक्सिमम ठीक है लिखा हुआ, देखो न्यू मिनिमम, न्यू मिनिमम को आप क्या लिख सकते हैं, देखो न्यू मिनिमम को एनर्जी मिनिमम लिख सकते हैं, ठीक है लिखा गया। न्यू मैक्सिमम को आप क्या लिख सकते हैं, एनर्जी मैक्सिमम लिखा गया। लैम्डा मैक्सिमम को आप क्या लिख सकते हैं, लैम्डा मैक्सिमम को एनर्जी मिनिमम, क्योंकि इन्वर्सली है तो एनर्जी मिनिमम। देखिए लैम्डा मिनिमम को क्या लिख सकते हैं, एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि इन्वर्सली है। ये हो गया डन। अब आपसे पूछ रहा है, देखो एनर्जी मिनिमम पूछ रहा है लाइमन सीरीज का, ये सब छोड़ो, ये सब जो लिखा हुआ है ना ये सब बंद करो, बाहर में जाए। अब पूछ रहा है एनर्जी मिनिमम लाइमन सीरीज का, तो मिनिमम एनर्जी किस लाइन का होता है, बोलो एनर्जी मिनिमम फर्स्ट लाइन का होता है। अरे एनर्जी मिनिमम किस लाइन का होता है, फर्स्ट लाइन का, समझे। वैसे दिया हुआ है एनर्जी मैक्सिमम किसका होगा, लास्ट लाइन का, ये भी लिखते चलिए मन है तो, ठीक है। अगर आपसे बोलेगा कि एनर्जी मिनिमम है तो एनर्जी मिनिमम किस लाइन का होगा, बोलो, अरे एनर्जी मिनिमम किस लाइन का होगा, फर्स्ट लाइन का होगा। देखो और लिखते चलो, एनर्जी मैक्सिमम किस लाइन का होगा, अरे लास्ट लाइन का होगा। देखो देखो एनर्जी मिनिमम किस लाइन का होगा, अरे एनर्जी मिनिमम किस लाइन का होगा, फर्स्ट लाइन का होगा। एनर्जी मैक्सिमम किस लाइन का होगा, लास्ट लाइन का होगा, ठीक है ना, समझ गए। तो फर्स्ट लाइन के लिए आपसे पूछ रहा है लाइमन का पहला लाइन कहाँ से कहाँ पर गिरता है, बोलो पहला लाइन बताना है, फर्स्ट लाइन। तो लाइमन का सेकेंड से फर्स्ट पे आता है, लाइमन पहला नंबर पे है तो N1 क्या होता है 1। देखिए ऐसे आप देख लीजिए, देखो लाइमन में N1 का बताना है, लाइमन पहला नंबर पे आया, ठीक है ना। लाइमन के बाद क्या आता है, बामर, देखो सेकेंड नंबर पे आया, और भी है क्या बामर, यहाँ देखो सेकेंड नंबर पे आया। उसके बाद आता है लाइमन बामर पास्चन, पास्चन तीसरा पे आया, और भी है क्या, देखो पास्चन तीसरा पे आया, ठीक है। उसके बाद होता है ब्रैकेट, देखो चौथा पे आया, समझे। तो अब पूछ रहा है कि एनर्जी मिनिमम बताना है, तो मिनिमम में क्या होगा, 2 से 1 पे गिर जाएगा। मैक्सिमम बताना है तो इनफाइनाइट से 2 पे गिर जाएगा, इनफाइनाइट से गिरेगा। देखो फिर से है, मिनिमम वाला 4 से 3 पे जाएगा, मैक्सिमम वाला इनफाइनाइट से जाएगा, मिनिमम वाला 3 से जाएगा, मैक्सिमम वाला इनफाइनाइट से जाएगा,
अब समझ आया कि नहीं, बोलो। हाँ बालक, अब समझ आया? ये सर आ गया। आ गया ना, चलिए सही है। आपको आया, स्नेहा आया ये समझ में? आप दोबारा बताए तब, बोलो। हेलो हेलो, आवाज़ नहीं जा रहा है कि आपके पास अच्छे से? माही आप बताओ, समझ आया? यस सर। आया, चलिए देखिए, ठीक है, यहाँ तक डन। अब देखिएगा नेक्स्ट है, जहाँ पर भी थोड़ा दिक्कत होगा बताइएगा, समझे, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, समझ गया ना। जो भी भारी चैप्टर वही हम आपको पहले पढ़ा रहे हैं, ये सब थोड़ा सा भारी लगता है बच्चे को, हालांकि भारी है नहीं, समझे। अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, सब याद हो जाएगा, समझे। देखिएगा नेक्स्ट है नोट पॉइंट। नोट पॉइंट एक लिखवाते हैं, देखिएगा। इन इच ट्रांजिशन, इन इच ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब चेंज, वन क्वांटम ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, राइट। देखिए, एक बार जब चेंज होता है तो एक क्वांटम में एनर्जी निकलता है। जैसे मान लीजिए सेकेंड सेल से पहले सेल पे इलेक्ट्रॉन गया, कितना एनर्जी निकला, बोलो कितना एनर्जी निकला? देखिए निकल रहा है कितना, 1 क्वांटम, ठीक है। मान लीजिए 7वां सेल से पहला सेल पर गया, कितना एनर्जी रिलीज होगा? अरे अभी भी एक ही बार चेंज आया भाई, एक ही क्वांटम रिलीज होगा, राइट। हम बोलेंगे कि एक चीज़ बताओ, देखो मान लो पहले 7वां सेल था, 7वां से गया दूसरा पे, फिर दूसरा से गया पहला पे, कितना एनर्जी रिलीज हुआ? देखो 7वां से दूसरा पे गया तो 1 क्वांटम रिलीज हुआ, ठीक है। फिर आया दूसरा से पहला पे, फिर से 1 क्वांटम रिलीज हो गया, टोटल कितना क्वांटम हुआ? अरे 2 क्वांटम एनर्जी रिलीज हुआ, ठीक है, 2 क्वांटम एनर्जी रिलीज हुआ, ठीक है ना। अच्छा, तो आपको समझ आ गया ना। अभी हम लोग पढ़ रहे थे एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में, समझ गया ना। एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में, किसके बारे में देख रहे थे, बोलो? एमिशन स्पेक्ट्रम। आपको कुछ समझ में आया है? एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में हम देख रहे थे, मतलब ये सब क्या कर रहा था, बोलो? एनर्जी रिलीज कर रहा था। एमिशन स्पेक्ट्रम कब बन रहा था? जब ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन आ रहा था, समझे। एमिशन स्पेक्ट्रम किसका किसका बन रहा था, बोलो? लाइमन का बन रहा था, लाइमन बामर का बन रहा था, पास्चन का, तब ब्रैकेट फंड हम्फ्री सबका बन रहा था, समझे। एमिशन स्पेक्ट्रम सबका बन रहा था, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट ये सबका, समझ गया ना, हम्फ्री सबका, पी फंड सबका, ठीक है ना। ठीक है, अब थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। देखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं, देखिएगा। इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, देखिएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट, क्या समझे? हम ये लिखे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जो स्टार्ट होता है वो पहले ऑर्बिट से होता है, बस। मतलब देखो इधर, जैसे मान लीजिए हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। ये मान लीजिए ये है पहला सेल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो देखिएगा एब्जॉर्प्शन में जब हम एनर्जी एब्जॉर्ब करवाएंगे तब क्या होगा, देखो इधर, देखो पहला से दूसरा पे जा सकता है, पहला से तीसरा पे जा सकता है, पहला से चौथा पे जा सकता है, समझ गया ना। लेकिन जा कहाँ से रहा है? पहला से ही जा रहा है। तो ये कौन सा सीरीज हुआ, बोलो? फर्स्ट पे आके गिरता था तो लाइमन सीरीज, तो फर्स्ट से ही जा रहा है, तो कौन सा सीरीज, बोलो? हम इसको लाइमन ही मानते हैं। क्या मान रहे हैं, बोलो? लाइमन ही मान रहे हैं, लाइमन ही माने, समझे, ठीक है। तो कौन सा सीरीज माने, बोलो? लाइमन ही माने इसको हम, ठीक है ना। क्या माने, बोलो? लाइमन सीरीज ही माने, राइट, ठीक है ना। क्या सेकेंड से भी
एनर्जी एब्जॉर्ब करवा के ऊपर ले जाइएगा, पास्चन ब्रैकेट नहीं माना जाता है। मतलब एमिशन स्पेक्ट्रम लाइमन बामर पास्चन सबका बन रहा था, मतलब लाइमन बन रहा था उसमें, बामर पास्चन सब बन रहा था। लेकिन जब बात हम करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का तो उसमें बस एक ही बनेगा। क्या बनेगा बोलो? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में बस एक ही सीरीज बनता है जिसका नाम है लाइमन। अरे जैसे इसमें क्या हो रहा था, देखो इधर देखो, पहला पे गिर रहा था तो लाइमन, और इधर क्या हुआ, पहला से जा रहा है तो लाइमन। बामर उमर इसमें नहीं होता है। कौन सा में? एब्जॉर्प्शन में। एनर्जी जब एब्जॉर्ब करवा रहे हैं तब, ठीक है ना। एनर्जी एब्जॉर्ब करवाएंगे तो पहला सेल से ऊपर जाएगा ना, सेकेंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, तो ये लाइमन बनाया। अब सेकेंड से फोर्थ, थर्ड पे, फोर्थ पे, वो सब आपको नहीं, कुछ नहीं जानना, ठीक है ना, ठीक है ना, समझे। अगर आपसे हम आपसे एक फॉर्मूला पूछ रहे हैं, देखिएगा, कट गया क्या क्लास? आइए सब लोग जल्दी जल्दी। कॉपी करते जाइए, ठीक है ना। तो लाइमन में क्या होगा बताइए? इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन फर्स्ट ऑर्बिट से ही स्टार्ट होगा, राइट। अच्छा, आपको अभी हम थोड़ी देर पहले एक फार्मूला बताए थे एमिशन के लिए। एमिशन के लिए क्या फार्मूला बताए थे? देखिए इधर, एमिशन स्पेक्ट्रम के लिए आपको अभी हम एक फार्मूला बताए थे। क्या बताए थे बोलो? एमिशन स्पेक्ट्रम के लिए टोटल नंबर ऑफ लाइंस आप कैसे निकाल रहे थे बोलो? फार्मूला अभी बताए थे ना, क्या था फार्मूला? N2 माइनस N1 N2 माइनस N1 प्लस 1 अपॉन बोलो 2, याद आया? और एब्जॉर्प्शन के लिए क्या फार्मूला होगा बोलो? एब्जॉर्प्शन के लिए फार्मूला होगा टोटल नंबर ऑफ लाइंस का। देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ लाइंस। अगर आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का के लिए निकालना होगा तो कैसे निकालिएगा? सिर्फ लाइमन का लाइन होगा। अब यहाँ तो कोई और है नहीं, तो लाइमन का बस लाइन बताइए। तो लाइमन का लाइन कितना बताइएगा? देखो, N2 माइनस N1 क्या है? 1 है, तो N2 माइनस 1 कर देते हैं, N2 माइनस 1, ठीक है। ये लिखिए। अब क्वेश्चन करवाते हैं इस पर, जो भी पॉसिबल क्वेश्चन है सब करवा देते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा है। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड बस पे। अब दिखा क्या? यस सर। देखिएगा, आपको हम क्या बताएं, एमिशन के लिए टोटल नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। एब्जॉर्प्शन के लिए टोटल नंबर ऑफ लाइन कैसे निकालिएगा? अरे इसमें सिर्फ लाइमन सीरीज बनता है, तो लाइमन सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? N2 माइनस N1, सबका तो फॉर्मूला वही है। तो N2 तो कुछ भी हो सकता है, N1 क्या होगा बोलो? 1 लाइमन के लिए, तो N2 माइनस 1। अब क्वेश्चन करवाते हैं, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। जो भी डाउट है छोटा मोटा सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना।
ठीक है, लिखते चलिए। वो बाउंड्री बना दिए हैं, ठीक है, ताकि समझ आ जाए। इस पर अब कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है ना, मजा आएगा। कॉपी हो गया क्या? यहाँ तक लिख लिया सब लोग? बस सर थोड़ा सा बाकी लिखिए है। लिखिए लिखिए, आराम से लिखिए। जो जो चीज़ पढ़ा देते हैं हर चीज़ आपको घर पे जाके कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करना है, और मॉड्यूल का क्वेश्चन जरूर बनाना है, समझिए, ठीक है। आप लोग जरूर बनाइएगा, स्नेहा आप छोड़ दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप दोनों आदमी जरूर बनाइएगा। हो गया डन? यस सर हो गया। छाप लिए ना सब लोग? आगे बढ़े क्या? सर हाँ, एब्जॉर्प्शन वाले में क्या लिखे हैं? टोटल नंबर ऑफ लाइंस बराबर लाइमन n2-1। लाइमन, हाँ, सिर्फ लाइमन का ही लाइन होगा एब्जॉर्प्शन वाले में। एब्जॉर्प्शन में सिर्फ लाइमन का लाइन होता है और कोई नहीं। अब ये नहीं कि सेकेंड से भेजने लगिएगा ऊपर, नहीं, सिर्फ लाइमन का। तो लाइमन का लाइन क्या होगा? n2-n1, और लाइमन के लिए n1 क्या होगा? 1, तो n2-1, ठीक। ठीक। चले देखिएगा, नेक्स्ट है, किसी का छूटा तो नहीं है ना? देखिएगा, अब आपसे हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, बड़ा सिंपल क्वेश्चन रहेगा, नहीं तो रुक जाइए, हम खुद ही बताते हैं। देखिएगा, इन एन एटम 5 orbits are present. In an atom 5 orbits are present. Then calculate the number of emission line and absorption lines formed in the spectrum, ठीक है ना। देखिए, इन एन एटम 5 ऑर्बिट्स आर प्रेजेंट, ठीक है, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ एमिशन लाइन एंड एब्जॉर्प्शन लाइन फॉर्म्ड इन द स्पेक्ट्रम। देखिएगा, इसमें सबसे पहले आपको बताना 5 ऑर्बिट इन्वॉल्व है। कितना ऑर्बिट है बोलो? 5 ऑर्बिट है। देखिएगा, इन एन एटम 5 ऑर्बिट्स आर प्रेजेंट, कितना ऑर्बिट है बोलो? 5 है। कितना है बोलो? 5 है। तो 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिट डाल दिए हम लोग, 5 ऑर्बिट डाल दिए, ठीक है। देखिएगा, इन एन एटम 5 ऑर्बिट्स आर प्रेजेंट, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ एमिशन लाइन एंड एब्जॉर्प्शन लाइन फॉर्म इन द स्पेक्ट्रम। एमिशन लाइन पहले हम देख लेते हैं, एमिशन वाला हम पढ़े थे। तो एमिशन स्पेक्ट्रम क्या क्या हो सकता है पॉसिबल इसमें बोलो? एक्चुअली ना, n2 क्या दिया है बोलो? बोलो बोलो 5, n1 क्या दिया है बोलो? 1, समझे? तो पहले तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट बना देख के चेक कर लेते हैं। देखो इधर क्या क्या पॉसिबिलिटी है। देखो, एक बार पॉसिबिलिटी क्या है, 5 से 1 पे डायरेक्ट आएगा, फिर 4 से 1 पर आएगा, फिर 3 से 1 पे आएगा, फिर 2 से 1 पे आएगा, फिर क्या होगा बोलो? 2 पे आएगा सब जगह से, फिर आएगा 3 पे हर जगह से, समझे, फिर आएगा 4 पे हर जगह से। समझ गया ना?
तो ये कौन सा है बोलो, ये कौन सा है बोलो, एमिशन वाला लाइन। तो एमिशन लाइन कितना आया, काउंट कर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेक कर फॉर्मूला पे डाल के, एमिशन लाइन 10 ही आ रहा है क्या? ठीक है, ये है एमिशन वाला, एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, कितना आया बोलो, एमिशन वाला कितना है, एमिशन लाइन बोलो 5 - 1 इंटू 5 - 1 + 1 / 2। फॉर्मूला पे पुट कर दे, n2 - n1 इंटू n2 - n1 + 1 / 2। कितना आ गया देखो 4, 2 में ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, कितना आ गया 10। ठीक, समझ गया ना। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन लाइन। आपको बताना है एब्जॉर्प्शन वाला लाइन कितना होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं भाई, एब्जॉर्प्शन वाला लाइन कौन होगा, बस यही वाला तो होगा। देखो इधर 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। देखो एब्जॉर्प्शन में हम क्या बोले थे, केवल और केवल लाइमन वाला होता है, याद आया, याद है ना, लाइमन वाला होता है। देखो इससे यहाँ पे जाएगा, या तो इससे यहाँ जाएगा, नहीं तो इससे यहाँ जाएगा, नहीं तो इससे यहाँ जाएगा, पहला वाला बस होता है। कितना बना, 4 आंसर आ गया। फॉर्मूला क्या था बोलो, n2 - 1। तो n2 - 1 है, तो n2 कितना है 5, 5 - 1 कितना आ गया 4। तो देखो लाइन कितना है बोलो इधर, एब्जॉर्प्शन का बोलो 4 है, क्या 4 आया इधर बोलो, SPEC। ठीक है ना, 4 आ गया, तो इधर 4 आया, 4 आंसर। ठीक है, और इसमें 10 आया, 10 आंसर। ठीक है ना, तो ऐसे ही ये क्वेश्चन बनता है। देखिए जितना बेस्ट पॉसिबल वे में हो सकता है ना, हम आपको पढ़ा रहे हैं, समझे। आप लोग का बस एक ही काम है कि जो जो चीज़ पढ़ा रहे हैं इसको घर पे प्रैक्टिस करके ज़रूर आइएगा, समझे। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना फिर गड़बड़ा जाइएगा। समझ गया ना। 11th 12th क्लास बहुत डिफरेंट होता है, समझे, 10th से। ज़रूरी नहीं है कि 10th में जिस बच्चे का नंबर आया उसका 11th 12th में नंबर सही आएगा, ऐसा नहीं होता है, समझे। 10th जिसका सही रहता है 11th 12th में आके गोबर कर देता है, समझ गया ना। ऐसा मैक्सिमम बच्चों के साथ होता है, समझे। और 10th किसी जगह ख़राब होता है तो 11th 12th भी जनरली तो ख़राब कर ही लेता है, लेकिन कुछ बच्चों का बहुत सही भी हो जाता है, समझे। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए उसी में आने का, सही कर लेने का, समझ गया ना। क्योंकि भाई 11th 12th में तो आप समझ ही रहे ना इतना डिटेल में पढ़ना है, इतना 9th 10th में थोड़ी पढ़ाया जाता है। चलिए, हो गया क्या, बताइए, क्या ये समझ में आया आप लोग को, बताइए। यस सर, आया ना, माही बोलो समझ में आया ये। चलिए सही है, और स्नेहा आपको आया। यस सर। चलिए देखिएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन, बेकार बोल दिए ए सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अगर आप लोग को कोई भी टॉपिक में डाउट होगा, अभी इंटीग्रेशन वाला में अगर डाउट है तो लेक्चर रिपीट कर लीजिएगा, समझे। ए सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम एन एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना, अगर डाउट होगा रिपीट कर लीजिएगा, सही बता रहे हैं, डाउट उसमें हो सकता है। आप लोग को रिवीजन कैसे करना है, या तो अगर आप भूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ टाइप आदमी है, तो लेक्चर आप रिपीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लेक्चर बहुत लंबा है, बिल्कुल नहीं, 1 घंटा में पूरा पढ़ाते हैं। मतलब किसी क्लास में ज़्यादा हो जाता है, जैसे आज थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेकिन जनरली हम कोशिश करते 1 घंटा में ख़त्म कराने का, समझे। तो उतना आप देख सकते हैं, 2x पे देख लीजिएगा, क्या दिक्कत है, 2x पे देख लीजिए,
नोट्स पूरा बना हुआ है, रिवीजन करते जाइए, फिर रिवीजन कीजिए, 3 बार 4 बार 5 बार कीजिए, समझ गया ना। और टाइम तो रहता ही है ना अच्छा खासा। देखिएगा, ए सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम एन एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम गिव्स इन यूवी रीजन, ठीक है ना। नहीं रुक जाए, गिव्स कुछ रुक जाइए, गिव्स कितना लाइन है ये तो लिखे ही नहीं, गिव्स आगे लिखिए तो यहाँ पे गिव्स, रुक जाइए यहाँ पे ना डाल दीजिए गिव्स 5 लाइन इन यूवी रीजन, ठीक है ना। आप लोग तो अभी यहाँ तक नहीं पहुँचे रहे होइएगा, ठीक है ना। यहाँ पे डाल दीजिएगा, लिखिए ए सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम एन एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम गिव्स 5 लाइन इन यूवी रीजन, ठीक है। कितना लाइन है बोलो, 5 लाइन इन यूवी रीजन, ठीक है। ये हम लिख देंगे बाद में। नेक्स्ट है हाउ मेनी लाइन्स डज दिस ट्रांजिशन प्रोड्यूस्ड इन इंफ्रारेड रीजन। पहले क्वेश्चन कॉपी मारिए। क्वेश्चन कॉपी कीजिए था, तब तक हम होमवर्क के लिए देख लेते हैं। होमवर्क में एक्सरसाइज 1 का दे देते हैं, 40 42 बन जाना चाहिए, 43 46। इसमें से ना हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ना भी बने आपसे, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन गलती से आगे का दे दे, ठीक है ना, हो सकता है ऐसा। तो कोई बात नहीं है, वो बाद में बना लीजिएगा, चैप्टर ख़त्म होगा तब, क्योंकि अभी रेडवर्क फार्मूला नहीं बताएं, वो कल बताएंगे, उससे भी हो सकता है 1-2 क्वेश्चन हो इसमें। ए सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम एन एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 5 लाइन इन यूवी रीजन, 5 लाइन्स इन चलिए हो गया क्वेश्चन। दो इधर यूवी रीजन में कितना लाइन है बोलो, क्वेश्चन में पढ़ो। ए सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम एन एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 5 लाइन इन यूवी रीजन। अरे यूवी रीजन में कौन सा आता है, याद है आपको? यूवी रीजन में देखो इधर, यूवी अल्ट्रा वायलेट वाला देखो सिर्फ लाइमन वाला आता है, राइट। तो लाइमन वाला में कितना लाइन है, 5 लाइन है, समझे। तो लाइमन यूवी रीजन में कौन आता है, लाइमन वाला, ठीक है, लाइमन वाला। और लाइमन में कितना लाइन दिया है क्वेश्चन में, 5 लाइन है इन यूवी रीजन, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, अच्छा एक बात बताना, लाइमन का 5 लाइन है, लाइमन का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, N2 माइनस N1 क्या होगा, इसमें 1 होता है, पहला वाला है, समझे। तो N2 कितना आ गया बोलो, 6 आ गया, ठीक है ना। N2 क्या आ गया बोलो, 6 आ गया, समझ गया ना। तो N2 कितना आ गया, 6 आ गया। और लाइमन सीरीज का है तो N1 क्या होगा, हमेशा 1 ही होगा, समझ गया ना, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि इंफ्रारेड वाला किस किस रीजन में लाई करेगा, मतलब हाउ मेनी लाइन डज ट्रांजिशन प्रोड्यूस इन इंफ्रारेड रीजन। तो देखो इंफ्रारेड वाला कितना होगा बताओ। तो इंफ्रारेड किसका किसका होता है बोलो, लाइमन छोड़ के, लाइमन छोड़ दीजिए, तो यहाँ से शुरू कर, पास्चन ब्रैकेट फंड हम्फ्री, लाइमन बामर हटा दीजिए, बाद बाकी सब। तो पास्चन ब्रैकेट, ठीक है, और क्या क्या होगा बोलो, फंड हम्फ्री सब आएगा इंफ्रारेड में, ठीक है ना, समझ गया ना। तो बताइए पास्चन का कितना लाइन होगा, पास्चन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है बोलो, पास्चन का कितना बनेगा, देखो सोच सोच के बताओ, यहाँ से बताना है, पास्चन ब्रैकेट फंड हम्फ्री, इसका बताना है, बोलो फॉर्मूला पे बैठाओ। N2 माइनस N1 कर, N2 माइनस N1 कहाँ बताए थे फॉर्मूला, यहाँ पे बताए थे ना, इसके बेसिस पे बनाइए N2 माइनस N1, नहीं तो यहाँ तो लिखवाए थे ना, और अच्छे से यहाँ से देख के बताइए फॉर्मूला, एक सेकेंड, हाँ यहाँ से देख के बनाइए, ये वाला नंबर ऑफ लाइंस, ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं। किसका किसका पूछ रहा है, पास्चन का। तो पास्चन का फॉर्मूला क्या होता है, N2 माइनस 3, समझ गया ना, ऐसे कर करके लिखिए, ठीक है ना, N2 माइनस 3
ठीक है, इसमें क्या लिखिएगा बोलो, n2 - 4 प्लस n2 - 5, क्या लिखोगे बोलो, n2 - 6, ठीक है। तो n2 कितना है बोलो, 6 - 3 कितना आ गया 3, प्लस कितना है 6 - 4 2, इधर कितना है 6 - 5 तो 1, इधर कितना है बोलो 6 - 6 तो 0, कितना आ गया बोलो, 3 2 5 1 6, 6 आ गया। डन। देखो चलिए यहाँ तक कॉपी कीजिए।